गंदरनी खामोशी से उठी बोली, मैं स्वर्ग में जा रही हूँ, जब आवाज़ दूँ तो मेरे पास आ जाना। वो सीढ़ियाँ चढ़कर गार में आगे की तरफ चल दी। स्वर्ग के मायने बहिश्त के थे। मैं सोचने लगा यहाँ कौन सा बहिश्त है जहाँ ये जा रही है। ज़रूर ये दीवानी औरत है या फिर ज़्यादा तपस्या करने से इस पर दीवानगी के दौरे पड़ते हैं। मेरी समझ में ये बात भी नहीं आ रही थी कि अब जबकि मैंने इसके साथ ब्याह रचाने की हामी भर ली है तो ये मुझे किस किस्म की शक्ति देने वाली है। कभी ख्याल आता है कि हिंदू मज़हब में ब्याह की बड़ी अहमियत होती है और एक बार एक आदमी की जिस औरत से शादी हो जाए तो फिर सारी उम्र इसे इसी औरत के साथ और औरत को इसी मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। कहीं इस एक रात के ब्याह के बाद सचमुच ही ये औरत मेरे गले न पड़ जाए। लेकिन दूसरी तरफ मैं अपनी बीवी जमीला को भी नहीं छोड़ सकता था। मैं इसे महादेव की कैद से हर हालत में निकालना चाहता था। मैं वहीं पत्थर की दीवारों के दरमियान बैठा सोचता रहा। कोई आधे घंटे बाद मुझे गंदरनी की आवाज़ आई, मेरे नाथ आ जाओ। आवाज़ कुछ फासले पर ही आ रही थी। मैं कोठरी से निकलकर गार में आ गया। गंदरनी की दूसरी आवाज़ आई, सीधे चले आओ, बाएं हाथ को सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ उतर जाओ। मैं गार के अंधेरे में दीवार का सहारा लेकर चल पड़ा। आगे दीवार में से एक जगह रोशनी का धीमा धीमा गुबार सा बाहर आ रहा था। ये सीढ़ियाँ थी। मैंने देखा कि सीढ़ियाँ नीचे तक गई हुई थी और वहाँ बड़ी पुरस्रार रोशनी हो रही थी और अजीब किस्म की भारी भारी खुशबू आ रही थी। मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा। खुदा जाने इस पहाड़ी के अंदर ये कुदरती गार और गुफाएं बनी हुई थी या किसी राजा के ज़माने में साधु सन्यासियों ने खुद बना ली थी। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था खुशबू तेज होती जा रही थी। सीढ़ियाँ 10-12 थी। जब आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो देखा कि सामने दीवार में एक तंग दरवाजा है। दरवाजे की पेशानी पर गेंदे के फूलों के हार लटक रहे हैं। इन हारों की लड़ियों का पर्दा सा गिरा हुआ था। अंदर से धीमी धीमी रोशनी बाहर निकल रही थी। मैं वहां रुक गया। इतने में गंदरनी की आवाज़ आई, मेरे नाथ अंदर आ जाओ। मैं चंद कदम चलकर दरवाजे के पास आया। दूसरी तरफ से खुशबू की लहरें उठ रही थी। मैं गेंदे के हारों को एक तरफ हटाकर जैसे ही दूसरी तरफ दाखिल हुआ हक्का बक्का सा रह गया। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में, ख्वाब की दुनिया में आ गया हूँ। क्या देखता हूँ कि सामने एक पुरफिजा बाग का सहन है। दीवारों पर सुर्ख फूलों की बेलें चढ़ी हुई हैं। छत को भी सुर्ख फूलों ने ढांप रखा है। ज़मीन पर छोटी छोटी 4 रविशें हैं जिनके इर्द गिर्द कवल के फूल पानी की सतह से बाहर उभरे हुए हैं। दरमियान में काली शान तख्त बिछा है। तख्त पर फूलों की सेज बिछी हुई है। फूलों की सेज पर गंदरनी अपने जिस्म पर सिर्फ फूलों के गहने पहने कोहनी के सहारे नीमदराज है। हाथ में फूलों का हार है जिससे वो खेल रही है। कमरा खुशबुओं से भरा हुआ है। मुझे देखकर वो उठ बैठी और दोनों बाजू फैलाकर बोली, मेरे नाथ मेरे पास आ जाओ। मैं किसी मशीनी आदमी की तरह मबहूत सा होकर इसके पास चला गया। इसने मुझे पकड़कर सेज पर अपने पास बिठा लिया और बोली, देवताओं ने हमारा ब्याह कर दिया है। अब तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरे गले लग जाओ। मैंने डरते डरते कहा, ये ब्याह सिर्फ एक दिन के लिए है ना? वो मुस्कुराई, कहने लगी, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगी। इस वक्त जुदाई की बातें न करो। इसने मुझे बाजू से पकड़कर फूलों की सेज पर गिरा लिया। इसके बाद क्या हुआ यकीन करें, मुझे कुछ याद नहीं। ये लम्हात मेरी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा ख्वाब था जो दिन निकलने के बाद पूरा याद नहीं रहता। आदमी याद करता है तो इसकी कहीं कहीं से झलकियां ही याद आती हैं। कुछ मालूम नहीं था कि वहाँ एक रात गुजरी, 2 रातें गुजरी या कितना वक्त गुजर गया। वहाँ न दिन था न रात थी, न सूरज था न रात के सितारे थे। चारों तरफ ऊपर नीचे फूल ही फूल थे। तख्त पर भी फूल थे और हम फूलों में, खुशबुओं में जैसे गुम हो गए थे। इतनी बात ज़रूर है, आज भी जब मुझे इस ख्वाब की झलकियाँ याद आती हैं तो मेरे जहन पर एक अजीब सी पुरसुकून कैफियत तारी हो जाती है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं सो गया था। जब आँख खुली तो मैं इसी पहले वाली कोठरी में लेटा हुआ था और गंदरनी मेरे पास अपने जिस्म पर सिर्फ फूलों के गहने पहने बैठी मुझे जगा रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या वक्त होगा, मैं कहाँ हूँ? वो हंस पड़ी, कहने लगी, मेरे नाथ तुम मेरे पास ही हो। सिर्फ एक रात गुजरी है, वो हमारे ब्याह की रात थी। मुझसे रहा न गया। मैंने जल्दी से कहा, अब मैं आज़ाद हूँ ना, तुम्हारा खामन नहीं हूँ ना? वो मेरे बालों में उंगलियाँ फेर रही थी। बोली, हाँ तुम आज़ाद हो। तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी है, अब मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूँगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये औरत ज़िंदगी भर के लिए मेरे गले नहीं पड़ी। मैं उठकर बैठ गया। गंदरनी ने मुझे एक थाली में खाने को मीठे चावल और पानी का गिलास दिया। मैंने जल्दी जल्दी सारे चावल खाए। मुझे सख्त भूख लग रही थी। पानी पीकर मैंने गिलास रख दिया और इससे कहा, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है गंदरनी। अब तुम अपना वचन निभाओ और मुझे वो शक्ति दो जिसकी मदद से मैं अपनी बीवी तक पहुंचकर इसे महादेव की कैद से निकाल सकूं। वो खामोश निगाहों से मुझे तक रही थी। एक सर्द आह भरकर बोली, मैं अपना
वचन ज़रूर निभाऊंगी, बल्कि ये तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें ऐसी शक्ति दूं कि तुम अपनी बीवी को वापस ला सको। ठहरो, मैं साड़ी पहन लूं। वो उठकर दीवार के पास जहाँ लकड़ी का संदूक था वहाँ गई। अपने जिस्म पर से फूलों के गहने उतार कर एक तरफ रखे और वहीं पड़ी हुई साड़ी उठाकर पहनी। संदूक को खोल कर इससे लकड़ी की एक छोटी सी संदूकची निकाल कर मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, मैं अपना वचन पूरा कर रही हूँ। मैं तुम्हें एक नई शक्ति दे रही हूँ। इस शक्ति के साथ तुम एक नया रूप, नई शक्ल इख्तियार कर लोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम घबराओगे नहीं। अगर तुम घबरा गए तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। तुम अपने असली रूप से कुछ वक्त के लिए जुदा हो जाओगे, लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए होगा। तुम्हारी और दूसरे लोगों की नज़रों का धोखा होगा। तुम हकीकत में अपने असली इंसानी रूप में ही होगे, लेकिन लोग तुम्हें किसी दूसरे रूप में देखेंगे। तुम खुद अपने आप को इस दूसरे रूप में देखोगे। मैं इसकी बातें सुनकर ही घबरा सा गया। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे इंसान से कोई जानवर बना दोगी? वो बोली, जाहिर है ऐसा ही होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। भगवान ने तुम्हें इंसान के रूप में पैदा किया है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें किसी जानवर के रूप में तब्दील नहीं कर सकती। मेरी शक्ति सिर्फ तुम्हारी नज़रों को और दूसरे लोगों की नज़रों को फरेब देगी, इनकी नज़रों को धोखा देगी। तुम्हें घबराने या खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर घबरा गए और खौफ खा गए तो याद रखो, तुम अपनी पत्नी यानी अपनी बीवी तक कभी नहीं पहुंच सकोगे। वो एक ऐसी काल कोठरी में बंद है जहां दुनिया का कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। पहले इस बात का मुझे यकीन दिलाओ कि तुम शक्ति मिलने के बाद घबराओगे नहीं। जब तक तुम मुझे दिल से यकीन नहीं दिलाओगे, मैं तुम्हें ये शक्ति नहीं दे सकती। मैं सोच में पड़ गया। दिल में घबरा भी रहा था कि खुदा जाने ये औरत मुझे इंसान से क्या बनाने वाली है, और ये ख्याल भी था कि अगर मैंने ये मौका हाथ से खो दिया तो वाकई मैं जमीला को इस शैतानी आश्रम से शायद कभी निकाल कर ना ला सकूंगा। मैंने कोशिश करके देख लिया था। आखिर मैंने दिल को मजबूत किया और गंदलनी से कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं घबराऊंगा नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर बता दो कि तुम मुझे किस रूप में जाहिर करने वाली हो। वो बोली, मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराऊंगी कि मैं तुम्हें कोई नया रूप नहीं दे रही। तुम इंसान ही रहोगे, लेकिन देखने वालों को तुम किसी और शक्ल में नजर आओगे। यहाँ तक कि जब तुम भी अपने आप को देखोगे तो तुम्हारी नज़रें भी धोखा खा जाएंगी। मैंने तंग आकर कहा, गंदलनी, खुदा के लिए मामले को ज़्यादा लंबा न खींचो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मुझे किस रूप में जाहिर करोगी। वो बोली, मैं तुम्हें ख़ास राख की एक चुटकी पानी में घोल कर पिलाऊंगी। ये राख क्या है और इसे कहाँ से लाई हो? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। जब तुम इस करामाती राख को पानी के घूंट के साथ पी जाओगे तो इसके 1 मिनट बाद तुम लोगों को और खुद अपनी नज़रों में सांप नज़र आने लगोगे। ये सुनकर मैं दहशत ज़दा हो गया। मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया, नहीं नहीं गंदलनी, मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए। मैं इंसान से सांप नहीं बन सकता, कभी नहीं। इसने संदूकची जो अपनी गोद में रखी थी एक तरफ रख दी और बड़े इत्मीनान से बोली, तुम्हारी मर्जी है, अब तुम मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि मैं अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तुम नहीं मानते, तुमको कबूल नहीं है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। मैं देवताओं के आगे भी बेगुनाह हूँ। इस वक्त गार के बाहर दिन चढ़ चुका है। मैं तो अपनी इस गुफा में ही रहूंगी। तुम आज़ाद हो, बाहर जा सकते हो, क्योंकि अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। एक तरह से वो मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कह रही थी। मैं एक बार फिर कश्मकश में पड़ गया, क्या करूँ क्या न करूँ। अकेला जमीला की तलाश में नहीं जा सकता था। जोगन माया देवी भी वहाँ नहीं थी। संध्या भी मुझसे बिछड़ चुकी थी। अब महादेव के आश्रम की तरफ गया तो कदम कदम पर मुझ पर फायरिंग शुरू हो जाएगी। महादेव के मुसल्ले सपेरे मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जमीला को इन शैतानों के पास छोड़कर वहाँ से चले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जमीला का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। इसकी आंखों में आंसू थे और वो बेबसी के आलम में मेरी तरफ देख कर कह रही थी, करमदाद, क्या तुम मेरी मदद को नहीं पहुंचोगे? कंधरनी संदूकची को संदूक में रखने जा रही थी कि मैंने इसका हाथ पकड़कर इसे बिठा लिया और कहा, कंधरनी, मैं तैयार हूँ, मुझे जिस रूप में चाहो बदल दो। मैं हर रूप में, हर हालत में अपनी बीवी की मदद को पहुँचना चाहता हूँ। कंधरनी वहीं बैठ गई, कहने लगी, मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारी पत्नी के लिए कर रही हूँ। मुझे इसमें कोई लाभ नहीं है। मैंने सिर्फ तुम दोनों को आपस में मिलाने की खातिर तुम्हारे साथ एक दिन के लिए ब्याह रचाकर देवताओं की खुशनुदी हासिल की और अपने सांप पति से एक रात के लिए ही सही, लेकिन बेवफाई जरूर की। अब तुम अपनी पत्नी की मदद करने के लिए तैयार हो गए हो तो मुझे खुशी है। मेरे सामने आकर बैठ जाओ। मैं इसके पहलू से उठकर सामने आकर बैठ गया। उसने कहा, आलती पालती मारकर जोगियों की तरह बैठ जाओ। मैं इसी तरह बैठ गया। गंदलनी ने संदूकची खोली, इसमें से स्याह रंग की एक चौकोर डिबिया निकाली। उठकर मिट्टी के प्याले में थोड़ा पानी भर कर ले आई। डिबिया में से चुटकी भर सफूफ निकाल कर मुझे कहा, मुँह खोलो। मैंने डरते डरते मुँह खोल दिया। इस वक्त मेरे आसाब शदीद तनाव की हालत में थे। ज़हन में जैसे शब्बे बारात की हवाइयाँ चल रही थी, कान सनसना रहे थे। न जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। गंदलनी ने ऊंची आवाज में श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। श्लोक पढ़ते पढ़ते इसने सफूफ मेरी जुबान पर रख दिया और बोली,
ये पानी पी जाओ। सफूफ बेजायका था, बिल्कुल फीका था। मैं पानी के 3-4 घूंट पी गया। गंदरनी ने कहा, अब आंखें बंद कर लूँ और जब तक मैं न कहूँ आंखें मत खोलना। मैंने ऐसा ही किया। आंखें बंद करते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और इस अंधेरे में मुझे अजीब अजीब जानवरों, परिंदों और दरिंदों की शक्लें दिखाई देने लगी। शायद ये नफ्सियाती असर था, क्योंकि गंदरनी ने कहा था कि मैं किसी सांप की शक्ल में जाहिर होऊंगा। चुनाचा दरिंदों के बाद मेरी आंखों के अंधेरे में किस्म किस्म के छोटे बड़े सांप और अजदहा फिरने लगे। वो फंकारे मार रहे थे। मेरे जिस्म को अचानक एक हल्का सा झटका लगा। ऐन इस वक्त गंदरनी की आवाज़ आई, खबरदार अभी आंखें मत खोलना। वो ऊंची आवाज़ में बड़े तेज़ तेज़ अश्लोक बोले जा रही थी। मेरे जिस्म को हल्के हल्के झटके लगने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अभी गिर कर मर जाऊंगा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी मुठ्ठियाँ ज़ोर से खींच ली थी। मेरा जिस्म एक ऐसे तजुर्बे से गुजर रहा था जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था, जबकि हकीकत ये थी कि ये महज नफ्सियाती दबाव का असर था, वरना मेरे जिस्म को कुछ नहीं हो रहा था और मेरे जिस्म में ज़रा सी भी तब्दीली नहीं आई थी। अचानक मेरे जिस्म को झटके लगने लगे। दिल की धड़कन भी मामूल पर आ गई। गंदरनी की आवाज़ आई, आंखें खोल दो। मैंने आंखें खोल दी। मैंने सबसे पहले अपने जिस्म को देखा। मेरे जिस्म में ज़रा सी भी तब्दीली नहीं आई थी। वो बिल्कुल पहले की तरह इंसानी जिस्म था। वही पाँव थे, वही टांगे थी और हाथ थे। मैंने गंदरनी से कहा, मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही हूँ। गंदरनी ने कुछ सेकंड के लिए तवक्कुफ किया, फिर बोली, अब अपने आप पर नज़र डालो। मैंने नज़रें नीचे करके अपने जिस्म को देखा तो मेरा जिस्म गायब था। इसकी जगह एक सांप कुंडली मारे बैठा था। मेरे हलक से चीख निकलती निकलती रह गई। मैंने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली। इस वक्त गंदरनी ने मुझे संभाल लिया। फ़ौरन कहने लगी, एक बार फिर अपने जिस्म पर निगाह डालो। अब मैंने आंखें खोलकर अपने जिस्म को देखा तो सांप गायब था और मेरा बदन वैसे का वैसा था। वो बोली, तुम्हें अपना जिस्म इंसान का जिस्म लग रहा है, लेकिन असल में इस वक्त भी तुम दूसरों को सांप ही दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हें सांप की शक्ल में ही देख रही हूँ। मैं हैरान परेशान साकित बैठा था। गंदरनी ने कहा, इस आकाश बूटी की सबसे बड़ी यही करामत है कि तुम्हें किसी वक्त अपने जिस्म इंसानी रूप में दिखाई दे देगा, लेकिन दूसरों को तुम सांप ही नजर आओगे और वो तुमसे दूर भागेंगे। मैंने पूछा, क्या मेरी हर वक्त यही हालत रहेगी? इसने कहा, इस आकाश बूटी की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि इसका असर वक्फे वक्फे से होगा और वक्फे वक्फे से असर गायब हो जाएगा। तुम सांप से अचानक इंसानी शक्ल में तब्दील हो जाओगे। ये इंसानी हालत तुम पर कुछ देर तारी रहेगी, फिर अचानक ये हालत भी ख़त्म हो जाएगी और तुम इंसान से दोबारा सांप का रुख इख्तियार कर लोगे। मैंने पूछा, ये वक्फा कितनी मुद्दत का होगा? वो बोली, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, मुझे इसका तजुर्बा नहीं है। तुम्हें कोशिश करनी होगी कि जब तुम यहाँ से सांप के रूप में अपनी बीवी की मदद करने खूनी जंगल की तरफ निकलो तो जितनी जल्दी हो सके महादेव के आश्रम में पहुँच जाओ और अगर वहाँ पहुँच तुम पर दोबारा इंसानी हालत तारी होनी शुरू होने लगे तो फ़ौरन किसी जगह अपने आप को छुपा लो। याद रखो, सांप से वापस इंसानी हालत में आते हुए तुम्हारा सर चकराना शुरू कर देगा। मैंने कहा, महादेव के आश्रम को तो मैंने देखा है, मगर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरी बीवी जिस काल कोठरी में बंद है वो किस जगह पर है? क्योंकि मैं अपनी बीवी को महादेव के आश्रम से रात के वक्त नहीं निकाल सकता। वहाँ बड़ा सख्त पहरा लगा होता है और पहरेदार और पुजारी भी जाग रहे होते हैं। मैं इस वक्त इसके पास पहुँचना चाहता हूँ जब वो काल कोठरी में बंद हो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 पहरेदार हो सकते हैं। मैं सांप की शक्ल में इनको आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। ये बताओ, क्या मेरे डसने का दूसरों पर असर होगा? गंदरनी कहने लगी, तुम्हारे अंदर ऐसा तेज़ जहर आ चुका है कि जब तुम दुश्मन को डसोगे तो इसका बदन फट जाएगा। अचानक मेरा सर चकराने लगा। मैंने गंदरनी से कहा, मुझे हल्के हल्के चक्कर आ रहे हैं। वो बोली, तुम सांप की शक्ल इख्तियार करने वाले हो, घबराओ नहीं, तुम्हें यही लगेगा कि तुम इंसान हो। तुम सांप बनकर तेज़ी से रेंगने लगोगे तो तुम्हें यही महसूस होगा कि तुम इंसानी शक्ल में तेज़ तेज़ दौड़ रहे हो। तुम्हारा जहन इंसान का जहन ही रहेगा, तुम्हारी आवाज़ इंसान की आवाज़ ही रहेगी। तुम इंसान की तरह बोलोगे, इंसान की तरह सुनोगे, इंसान की तरह सोचोगे। सिर्फ तुम्हारा जिस्म तुम्हें और दूसरों को सांप की शक्ल में नजर आएगा। मैं इस कैफियत को बयान नहीं कर सकता जो मुझ पर इस वक्त तारी थी। मैं बैठे बैठे अपने जिस्म को देख रहा था। मेरे सर के चक्कर ठीक हो गए। अचानक मुझे अपना जिस्म सांप की शक्ल में नजर आया। ये मेरा जिस्म नहीं था, मुझे अपना जिस्म नजर नहीं आ रहा था। मेरे जिस्म की जगह एक छोटा सा सांप कुंडली मारे फन खोले बैठा था। ये एक अजीबो गरीब और हैरतनाक मंजर था। मैंने डर कर आंखें बंद कर ली। मेरे दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा था। मैं इंसानों की तरह सुन रहा था, बोल सकता था, इंसानों की तरह सोच सकता था, इंसानों की तरह महसूस कर सकता था। मैंने अपना हाथ हिलाया तो मुझे अपना
अपना हाथ हिलता हुआ महसूस हुआ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं अपने हाथ को देख नहीं सकता था। गंदलनी मेरी तरफ गौर से देख रही थी। कहने लगी, तुम इस वक्त मुझे सांप की शक्ल में नज़र आ रहे हो, मगर असल में तुम अपनी जगह पर इंसान की शक्ल में हो। ये एक चमत्कार है जो किसी की समझ में नहीं आएगा। अब तुम महादेव के आश्रम का रुख करो और अपनी बीवी को वहाँ से निकाल लाने की कोशिश करो। इस दौरान तुम पर ऐसे लम्हे भी आएंगे जब तुम्हारा सांप का रूप ख़त्म हो जाएगा और तुम खुद भी अपने आप को इंसान की शक्ल में और दूसरों को भी इंसान की शक्ल में नज़र आने लगोगे। ये वक्त बड़ा ख़तरनाक वक्त होगा। इस वक्त तुम पर हमला हो सकेगा। तुम्हें इस वक्त के लिए होशियार रहना होगा। मैंने पूछा, ये वक्त कितनी देर बाद आ सकता है? इसने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। ये लम्हा 1 घंटे के बाद भी आ सकता है और हो सकता है कि सारा दिन सारी रात गुजर जाए और तुम सांप की शक्ल में ही रहो। ये तुम्हारी किस्मत है। अब तुम वक्त ज़ाया न करो और महादेव जी के आश्रम की तरफ निकल जाओ। जिस काल कोठरी में तुम्हारी बीवी को दिन के वक्त कैद कर दिया जाता है, मेरी मालूमात के मुताबिक वो महादेव के ख़ास आश्रम के पीछे एक टीला है। इस टीले की पिछली दीवार के पास है। ये तुम्हें वहाँ जाकर पता चल जाएगा, क्योंकि सांप की शक्ल में आने की वजह से तुम्हें अपनी बीवी के जिस्म की खुशबू आ जाएगी। ये बात मेरे हक में जाती थी। मैंने गंदलनी से कहा, मैं जाता हूँ, अगर मैं अपनी बीवी को निकालने में कामयाब हो गया और ऐसा मौका मिल गया तो मैं सीधा यहाँ इसे लेकर तुम्हारे पास आऊँगा, और अगर ना आ सका तो समझ जाना कि मैं इस इलाके से निकल चुका हूँ। मुझे आखिरी एक बात बता दो। पूछो, गंदलनी ने मेरी तरफ देखकर कहा। मैंने कहा, तुमने मुझे जो खास अफूफ पिलाया है और जिसके असर से मैं इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर गया हूँ, इसका असर मुझ पर कितना अरसे तक रहेगा? वो कहने लगी, इस बारे में शास्त्रों में लिखा है कि इन जड़ी बूटियों के रस को पीने वाले पर इसका असर 1 बरस तक भी कायम रह सकता है। ये भी हो सकता है कि 1 महीने तक भी कायम रह सकता है। ये भी हो सकता है कि इसका असर कई बरस तक बाकी रहे, लेकिन 1 बरस के बाद इसका असर बहुत कम हो जाएगा, जो ना होने के बराबर होगा। इस वक्त तुम वक्त ज़ाया न करो। दिन काफ़ी निकल आया है। अगर शाम हो गई तो तुम्हारी बीवी को काल कोठरी से निकाल कर महादेव के आश्रम में पहुंचा देंगे, जहां तुम्हारे लिए दाखिल होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां गंगोली जैसे सपेरे भी मौजूद हैं जो दूर से अजनबी सांप की बू सूंघ लेते हैं। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ। और मैं बाहर गंदलनी की गुफा से निकलकर गार में से गुजरता हुआ दिन की रोशनी में बाहर आ गया। दरख्तों, झाड़ियों और छोटे छोटे टीलों पर धूप फैली हुई थी। मैंने बाहर रोशनी में आते ही अपने जिस्म पर नज़र डाली। ये बड़ी डरा देने वाली बात थी कि मेरा जिस्म गायब था। मुझे देखने में नज़र नहीं आ रहा था। इसकी जगह एक छोटा सा सांप घास और झाड़ियों में तेज़ी से रेंगता चला जा रहा था। मैं बिल्कुल गायब था। मुझे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे ये सांप मैं नहीं हूँ, मैं गायब हूँ और ये कोई और ही सांप है जो मेरे गायबी जिस्म के साथ साथ चला जा रहा है। मेरी जहनी हालत बिल्कुल सही थी। जिस्म को ज़रा सी भी भूख और प्यास महसूस नहीं हो रही थी। एक अजीब तब्दीली मेरे अंदर ये आ गई थी कि मुझे फ़िज़ा में अपनी बीवी के जिस्म की बहुत ही हल्की हल्की खुशबू महसूस होने लगी थी। मैं अपनी बीवी के जिस्म की इस खुशबू से अच्छी तरह वाकिफ़ था। ये खुशबू हवा में किसी किसी वक्त आती और फिर गायब हो जाती। ऐसा मेरे सांप की शक्ल में ज़ाहिर हो जाने की वजह से था, क्योंकि सांप कई किलोमीटर से आने वाली बू सूंघ लेता था। जमीला के जिस्म की मदम खुशबू इस तरफ से आ रही थी जिस तरफ दूर खूनी जंगल के स्याह दरख्तों की कतार खड़ी थी। इस जंगल के पीछे आलोप नगर की खंडर इमारतें और महादेव का आश्रम था। मेरा रुख भी खूनी जंगल की तरफ था। मुझे खतरा ज़रूर था कि खूनी जंगल में दाखिल होने के बाद कहीं वहाँ के जहरीले सांप एक अजनबी सांप को देखकर मुझ पर हमला न कर दें। मैं देख रहा था कि एक भूरे रंग का छोटा सांप बड़ी तेज़ी से खूनी जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ता चला जा रहा है। सांप बड़ी बरक रफ्तारी से रेंग रहा था। मुझे महसूस रहा था कि जैसे मैं इसके साथ साथ दौड़ रहा हूँ। हैरानी की बात थी कि मुझे दौड़ने से ज़रा सी भी थकन महसूस नहीं हो रही थी। गोया मैं सांप से अलग होकर इसे रेंगते देख रहा था। अजीब मुअम्मा था जो इस हालत में मेरी समझ में नहीं आ रहा था। आज भी जब मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ और इन लम्हात को तस्वर में लाता हूँ तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा था और कैसे हो रहा था। मैं अब ये नहीं कहूँगा कि सांप रेंगते रेंगते खूनी जंगल के दरख्तों के करीब हो रहा था, बल्कि ये कहूँगा कि मैं रेंगते रेंगते खूनी जंगल के दरख्तों के करीब हो रहा था, क्योंकि हकीकत में ये सांप नहीं था बल्कि शवाहिद बता रहे थे कि ये मैं ही था। बहरहाल मैं अब आगे पहले की तरह अपने तौर पर ही कहानी बयान करूँगा। खूनी जंगल के दरख्तों की कतार दिन की रोशनी और धूप में बिल्कुल सामने दिखाई देने लगी थी। मेरी बीवी के जिस्म की खुशबू इन दरख्तों की तरफ से आ रही थी। ये बड़ी अच्छी बात थी। ये खुशबू मुझे मेरी बीवी का सुराग लगाने में मेरी मदद कर रही थी। मैं खूनी जंगल में दाखिल हो गया। मैं सांप की शक्ल में चारों तरफ गौर से देखता हुआ बेहद चौकन्ना रहकर आगे को रेंगने लगा था, क्योंकि यहाँ बेहद जहरीले सांप, मगरमच्छ और दलदलें और आगे जाकर खूनखार बिन मानस भी थे जो किसी भी
अजनबी इंसान या सांप वगैरह को एक सेकंड में हलाक कर देते थे। मैं इस बात से पूरी तरह बखबर था। मैं झाड़ियों के अंदर से होकर रेंग रहा था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।